अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए लाई हूँ न्यू रेसिपी फ्राइड फिश बनाने का बहुत ही आसान तरीका। आई होप आपको मेरा तरीका पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर करिएगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैंने ये फ़िश ली, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर दिया और लेमन लगा के मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया था। साथ ही मैंने कुछ इस तरह से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जिसमें मैंने कच्चा टमाटर लिया आधा, एक लेमन, अदरक, लहसुन और 2 से 3 अदद हरी मिर्च लिया मैंने। ये मैंने इस तरह का टमाटर लिया, अगर चाहे तो आप रेड भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने अनियन लिए है, 1/4 मैंने ये अनियन ले लिया है, इसके चॉप किए हुए। साथ ही मैंने ये मसाले में लिया है, ज़ीरा लिया 2 से 3 छोटे चम्मच और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च ली है। इस तरह से मैंने गरम मसाला लिया है, कूटा हुआ सूखा धनिया लिया है, अदरक, नमक और हल्दी ली है। साथ ही मैंने 2 चम्मच मैंने आटे के लिए लिए हैं, इसमें आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सोया सॉस लिया 1 चम्मच मैंने मैदे का लिया इस तरह से। और मैं सबसे पहले एक कूंडी लूँगी, इसमें मैं अनियन थोड़े से ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से कूट के इसका पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब जो हमारा अदरक था वो इसमें ऐड करूँगी इस तरह से और इसको भी अच्छी तरह से कूट लूँगी और इसका भी पेस्ट बनाऊँगी। पेस्ट इसका भी रेडी हो चुका है। इसी तरह मैंने इसमें लहसुन ऐड कर दिया, इसको भी मैं अच्छी तरह से कूटूँगी और इसका भी पेस्ट बना लूँगी। साथ ही जो मैंने टमाटर लेके रखे थे अपने, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। इस तरह से मैंने ये कच्चा टमाटर लिया, आप चाहे तो रेड टमाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें बीज इसके निकाल दें। इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया, ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट है। अब जो मैंने हरी मिर्च काट के रखी थी वो भी ऐड कर दी और इसको भी मैं इस तरह से कूट लूँगी। हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है, देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया। साथ ही मैं इसमें नमक ऐड करूँगी थोड़ा सा, थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी और लाल मिर्च ऐड करूँगी थोड़ी सी। इस तरह से मैंने लाल मिर्च ऐड कर दिया और अजवाइन ऐड करूँगी 2 से 3 चम्मच छोटे इस तरह से मैं ऐड करूँगी। नमक मैंने बिल्कुल थोड़ा ऐड किया क्योंकि ऑलरेडी नमक हमारी फ़िश में है। इसमें अब मैंने कूटा हुआ सूखा धनिया ऐड कर दिया, बिल्कुल मैंने मोटा मोटा काटा हुआ है। अब गरम मसाला ऐड करूँगी 1 चम्मच इस तरह से। ये सारी इंग्रेडिएंट्स मैंने एक साथ कर दी और इनको अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स करूँगी। साथ ही जो मैंने बेसन रखा हुआ था मैदा, 1 चम्मच में मैदा ऐड करूँगी, बेसन में ऐड नहीं करी। और इसमें मैंने ये ऐड कर दिया। साथ ही मैं लेमन ऐड करूँगी इस तरह से। आप आटे की जगह बेसन भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं मैदा ऐड कर रही हूँ इसमें 1 चम्मच मैंने आटा ऐड किया, 1 चम्मच मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आप देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा बन चुका है। अब मैं इसमें फ़िश ऐड करूँगी, फ़िश ऐड कर दिए। साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच सोया सॉस ऐड करूँगी और इस सब जो मैंने मिक्सचर बना के रखा हुआ था अपना, इसमें अपनी फ़िश को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसे मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं इसको अच्छी तरह से फ्रीज़ करूँगी। फ्रीज़ करने के बाद देखें ये मैंने हमारा इस तरह से मसाला ये बिल्कुल इस फ़िश के साथ हो चुका है। अब मैं इसको 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए फ्रीज़ करूँगी। फ्रीज़ करने के लिए आप चाहें तो इसको 1 दिन भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया और अब मैं इसको 1 घंटे बाद चेक कर रही हूँ। देखिए हमारी फ़िश जो है बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी है। आप इसे 1 घंटा या 1-2 दिन के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। अब इस तरह से मैं इसको चेक कर रही हूँ, ये फ्रीज़ हुआ हुआ है हमारा मसाला है। अब मैंने फ्लेम ऑन की है, कढ़ाई रख दी, ऊपर मैंने ऑयल रखा है। इसमें इसको हल्की सी आंच पे इसको मैं गर्म करूँगी। पहले तो मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया इस तरह से, फिर मैंने फ्लेम कम की है। इस तरह से ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो फ़िश का हमारा मसाला था वो चेक करूँगी कि हमारी फ़िश गर्म हो चुका है। ऑयल हमारा ऑलमोस्ट गर्म है। अब मैं इसमें फ़िश ऐड कर रही हूँ। इस तरह से फ़िश मैंने ऐड कर दी एक एक करके। इसको लाइट सी मैं फ्लेम ऑन करूँगी, उस पर ही मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि हमारी फ़िश का मसाला ना तो ज़्यादा पके ना ही ये जल जाए। देखिए ये कितना अच्छा खड़ा खड़ा है, साथ आराम से हमारी फ़िश उतर रही है और मसाला भी इसका साथ ही है, बिल्कुल साथ नहीं चिपका। इस तरह से मैं उतार के दिखा रही हूँ। देखिए इसकी लुक कितनी क्रिस्पी आई हुई है। आई होप आपको मेरा तरीका बहुत पसंद आएगा। देखिए कितनी अच्छी इसके ये फ्राई होने के बाद हमारी फ़िश कुछ इस तरह से बन चुकी है। अब मैं इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से पुश करूँगी ताकि इसके अंदर का जो मसाला है और कच्चापन है फ़िश का वो अच्छी तरह से पक जाए। और ये देखें बिल्कुल हमारी फ़िश रेडी हो चुकी है। देखें मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा तरीका अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरा तरीका और मेथड बहुत पसंद आएगा।
तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ऑयल मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना हमारा ऑयल साफ़ सुथरा है, बिल्कुल भी हमारा मसाला ज़रा भी साथ नहीं लगा। इसी तरह अगर आप फ़िश को 1 से 2 दिन मसाला लगा के फ्रीज़ करके रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी फ़िश बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी फ़िश। मैंने आपको ये वीडियो दिखानी थी, इस वजह से मुझे जल्दी बनानी पड़ी। तो आप इसे 1 से 2 दिन भी मैरिनेट करके फ्रीज़ में रख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी आपकी फ़िश बनेगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।